हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे जो कि कल की इस टॉपिक का हम आधा वीडियो बना के डाले थे। उस पे हम बताए थे कि एटीएम खो जाने पे हम सबसे पहले क्या करेंगे। हम आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं ग्रीवांस के ऊपर बात करेंगे, जिसको बोलते हैं शिकायत। अगर हम बैंक में करते हैं, अगर बैंक वाला किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं लेता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर बैंक वाला ब्रांच मैनेजर आपका या कोई भी मतलब जहाँ भी आपका खाता है वहाँ पर स्टेप लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम शिकायत, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि शिकायत हम जो कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं, और शिकायत जो कर रहे हैं उस शिकायत का मेन मुद्दा क्या है, गलती किसका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके द्वारा कोई भी बिना गलती का, मतलब आपके बिना गलती का किसी भी तरह का डिडक्शन हुआ है, मतलब डिडक्शन का मतलब अगर किसी कारणवश आपके खाते से बिना आपके गलती का, ना ही कहीं अंगूठा दिए, ना ही कुछ किए, ना एसएमएस, ना ओटीपी, कुछ भी, ना फ़ोन, ना कॉल, किसी भी तरह से आपका कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किए, लेकिन फिर भी आपके खाते से रुपया कट जाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, या फिर बैंक का क्या रूल है, आरबीआई का क्या रूल है, वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आरबीआई का एक सिस्टम है जो उन्होंने रूल बनाया हुआ है। तो सबसे पहला रूल है कि अगर आपके खाते से किसी भी तरह का बिना गलती का आपके बिना गलती का रुपया कटता है, तो आपको 3 दिन के अंदर आप अपने ब्रांच मैनेजर को जाके सूचना देंगे कि हमारे खाते से इस तारीख को, इस डेट में, इतना बजे, या फिर इतना रुपया अमाउंट, जो भी रुपया आपका कटता है वो उसको बताते हैं। तो आपका अगर गलती नहीं रहता है तो बैंक का पूरी 100% जिम्मेदारी रहता है कि वो रुपया आपका वापस करेगा। लेकिन अगर आपका गलती फिर ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका बताने में, सूचना देने में आप बैंक को लेट करते हैं, लेट मतलब अगर 4 से लेकर 7 दिन के बीच अगर आप बताते हैं, तो बैंक वाला क्या करता है ना कि आधा जिम्मेदारी आपको दे देता है, आधा जिम्मेदारी अपने पास रखता है कि दोनों मिलकर हम कोशिश करते हैं इसका क्या आखिर क्या मजरा है। ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा लेट कर दिया है। ये बैंक का नहीं बल्कि आरबीआई हर एक बैंक में ये रूल लगा के रखे हैं कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, जो काम हमारे हाथ से निकल जाता है तो वो काम करने में हमें थोड़ा टाइम लगता ही है, और जो पूरा निकल जाए तो वो मुश्किल ही है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि बैंक वाले हमें परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा, अगर बैंक के भी हाथ से जो काम निकल जाए तो बैंक वाला के अपने घर से तो नहीं देंगे। उसके लिए आपको जो टाइम है, जो क्राइटेरिया है बैंक का, वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर खाते से लिंक करवाना होगा, जिससे कि आपके अगर किसी भी तरह का डिडक्शन होता है, कोई रुपया कटता है, तो आपको तुरंत मैसेज आता है, तो आप समय पे जाके सूचना बैंक में दे पाएंगे, जिससे कि आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर हम 7 दिन के बाद अगर करते हैं, अगर 7 दिन के बाद हमें अगर बैंक को सूचना देते हैं, तो बैंक वाला बिल्कुल हाथ उठा देंगे कि भैया हमसे कुछ नहीं होंगे। हालांकि ऐसा बैंक नहीं करता है, इसलिए कि आप उसका कस्टमर, आप हताश हो जाएंगे, मतलब आप घबरा जाएंगे, बैंक के भरोसे उड़ जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि अगर आप बैंक वाले को लेट करते हैं तो आपका बैंक भी कुछ नहीं करता है। ठीक है, वो आपको दौड़ाएंगे, बार बार दौड़ाएंगे, आज आइए, कल आइए, जिससे आप थक जाएंगे और आप खुद घर बैठ जाएंगे। तो आइए, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा केस है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसके बाद आरबीआई क्या रूल बनाया है, वो हम सारा चीज़ अब इस स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। जो पहला स्टेप है उसको, उसमें है, देखिए, बैंक संबंधी यदि हमें कोई शिकायत होता है, तो सबसे पहले हम बैंक के ब्रांच मैनेजर, मतलब बैंक के ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। आमने सामने बात करने से हमारी समस्या पर हल निकल जाएगा। अगर निकलता है तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब आमने सामने अगर जो भी समस्या होता है उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है बात करने में। अब आते हैं कि कुछ बैंक में तकरार निवारण अधिकारी रहते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। मतलब कोई कोई बैंक ऐसा है जहाँ पे कि इसके लिए अलग से स्टाफ रहता है कि आप किस तरह से उसको, ये सारा चीज़ उसमें बताया जाता है। उसको अगर आप बताते हैं तो उसके लिए अलग से एक ऑफिसर रहता है, जिससे आप डायरेक्ट उनसे जाके बात कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा स्टेप में क्या है, बैंक के ग्राहक सेवा क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ नंबर भी हमें पासबुक पर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर बैंक में भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। तो ये आप सभी लगभग सब जो देखे ही होंगे कि आपको अगर नहीं जानते तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि आपको नेट के माध्यम से ये ग्राहक सेवा संपर्क जो क्रमांक सूत्र रहता है, वो संपर्क सूत्र रहता है, हेल्पलाइन नंबर रहता है, वो आप ऑनलाइन भी गूगल से भी आप निकाल सकते हैं। वरना उससे नहीं होता है तो आपको पासबुक में भी रहता है, तो आप वहाँ से भी आप निकाल करके आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने से जो भी समस्या होता है। ठीक है, तो हम इस तरह, मतलब ये दोनों तरीके से भी अब हम ये शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3, मतलब 3 नंबर पे क्या होता है आप समझते हैं इसको। हर ब्रांच में शिकायत पेटी होती है। आप आपकी शिकायत कागज़ पर लिख कर अपना, आपका नाम और फ़ोन नंबर उस पर लिख कर यह शिकायत उस पेटी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से डाकघर में आप देखे होंगे कि पोस्ट ऑफिस में रहता है अपना चिट्ठी गिराने के लिए, उसी तरह
हर बैंक में भी अब ये शिकायत पेटी का सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। आपके साथ जो भी समस्या हुआ है वो समस्या को सारा उस आवेदन पर लिख कर सारा चीज़ उसमें जो भी A to Z घटना किस डेट में हुआ है, क्या कैसे हुआ है, वो सारा चीज़ आप उसमें लिख कर उस पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ताकि खाता नंबर वगैरह सब तो डाला लगेगा ही, तो कैसे जिससे कि आपका वो सारा चीज़ चेक कर पाए। चेक करने के बाद आपको फ़ोन करके बताएगा, ठीक है, इसलिए उसमें रहता है। तो आप इस तरह से भी आप अपना शिकायत कर सकते हैं। अब आता है कि 4 नंबर में क्या है। पहले तरीके से शिकायत करने के बाद, मतलब आज से पहले जो हम भी 10 दिन, मतलब जो भी पहले हम इस पे शिकायत किए हैं, उसके बाद भी 10 दिन के अंदर हमारे शिकायत पर कोई हल नहीं निकला, तो हम बैंक में हेड ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब 10 दिन तक अगर आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो उसके बाद आप हेड ऑफिस में भी जा कर के अपना शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जब यहाँ पर भी शिकायत करते हैं, तब उच्च अधिकारी के द्वारा हमारी शिकायत पर गौर किया जाता है। मतलब जब हम यहाँ पर शिकायत करते हैं, तो उसके बाद, मतलब इससे पहले जहाँ भी किए वो कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उसके बाद उससे जो बड़ा पदाधिकारी होता है वो उसके अपने स्तर पर जांच करता है, और वो अच्छे से जांच कर, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो उसको समझ में आ जाता है जो बहुत बड़ा इशू होगा, इसीलिए यहाँ पर आया। छोटा मोटा इशू रहता है तो ब्रांच में ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि 5 नंबर का पॉइंट जो है वो क्या कहता है। इस तरह से शिकायत करने के बाद भी 10 दिन के अंदर हमारे शिकायत पर कोई हल नहीं निकला, मतलब 10 दिन के बाद भी हमारा कोई हल नहीं निकला, तो हम भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल को हम खत लिखकर हमारी तकरार भेजेंगे। मतलब जो भी हमारा जो समस्या है वो उसको भेज सकते हैं, तो उस पर तुरंत गौर किया जाता है और हमारी तकरार का निवारण किया जाएगा। मतलब अगर इस तरह से अगर नहीं सुनता है इससे पहले वाले स्टेप में, तो आप डायरेक्ट भारतीय रिजर्व बैंक को जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसमें अपने क्षेत्र के भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंकिंग लोकपाल होता है, हम उससे भी खत लिखकर हमारी तकरार या जो भी समस्या हो तो उसे भेज पाएंगे, तो उस पर तुरंत गौर किया जाएगा, जिससे कि हमारी कोई भी समस्या होगा तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। अब आते हैं कि नेक्स्ट में क्या बताता है, इसको सुनिए। इतना सारा चीज़ करने के बाद अगर मान लीजिए आपका गलती है, तो आप उसके बाद तो कुछ फंड रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन आपका अगर गलती नहीं रहता है, बैंक अधिकारी का गलती रहा, तो बैंक अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकपाल को अगर हम खत लिखते हैं तो उसको कैसे करते हैं। हम देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकपाल होता है, उसको खत लिखने से पहले, जो भी समस्या का खत लिखते हैं उसको लिखने से पहले आपको इन सभी स्टेप से निकलना होगा, नहीं तो फिर ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट उच्च अधिकारी से बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले नीचे वाले जो भी पदाधिकारी होते हैं, छोटे पदाधिकारी, वो अगर उनसे नहीं होता तब आप उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उस पर भी कम से कम 1 महीना पुराना केस होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट लोकपाल से बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी कोई भी सुनवाई वहाँ पे भी नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि अगर इनसे अगर नहीं होता, इनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो बिहार के लिए जो बैंकिंग लोकपाल का पता है वो हम आपको बता रहे हैं। श्री राजेश जयकंठ जो हैं वो CEO भारतीय रिजर्व बैंक का है, जो उनका पटना में इसका हेड ऑफिस है। जो CEO भारतीय रिजर्व बैंक का CEO है वो है श्री राजेश जयकंठ। अब आते हैं STD कोड जो दिया हुआ है वो है 0612। पटना का जो पिन कोड है वो है 800001। अब आते हैं इसका जो हेल्पलाइन, मतलब